हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार देखो, नेवी का जो नोटिफिकेशन है अभी आई थिंक काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये नोटिफिकेशन आई थिंक आज से बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है। क्योंकि देखो, ये जो नोटिफिकेशन नेवी का है नया वाला, ये देखने में बिल्कुल 100% ऑथेंटिक लगता है, बिल्कुल सही लगता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं लगती है। ठीक है, देखो अगर ये नोटिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से इसके सही होने की ज़्यादा प्रमाण लग रहे हैं। ठीक है, देखो पहले हम इसको रीड करने नोटिफिकेशन में है क्या। देखो ये नोटिफिकेशन एक तरीके से अगस्त बैच की वैकेंसी के लिए है। और देखो मैं सही बताऊं कि तो देखो, अगर अब अगस्त बैच की वैकेंसी आती है, ठीक है, और अगर ये नोटिफिकेशन सही निकलता है तो यार देखो मेरे हिसाब से जिनके चाहे ज़्यादा परसेंट हो चाहे कम परसेंट हो, सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार देखो, अब आपको पता है कि अगस्त बैच के लिए ऑनलाइन वैकेंसी पॉसिबल किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, केवल ऑफलाइन वैकेंसी ही पॉसिबल है। तो अगर अब ऑफलाइन वैकेंसी आती है तो ये एक तरीके से बोनस होगा। तो यार देखो, एटलीस्ट कुछ लोग तो जा पाए हैं ना मेरे भाई। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने का अभी टाइम होता तब एक बार हम देखो इसका अपोज करते चलता था, लेकिन अभी क्या है ना, अभी देखो इतना कम समय बचा हुआ अगस्त बैच के लिए कि अभी आई थिंक आप में से काफ़ी लोग, इवन मैंने खुद भी, मुझे लगा था यार अगस्त बैच की वैकेंसी अब नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर इस तरीके में अब अगस्त बैच की वैकेंसी आती है तो ये एक तरीके से बोनस है और मुझे लगता है कि हमें इसका वेलकम करना चाहिए। क्योंकि यार जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर थोड़ा बहुत देखो एक तरीके से सफिशिएंट हो, लाइक ऊँट के मुंह में जीरा या रेगिस्तान में पानी, वही देखो यहाँ पर हाल है। तो यार एटलीस्ट 4-5 मतलब 2-3 हज़ार लोग तो यार जा पाए हैं ना, क्योंकि यार उसी कंडीशन में आप भी हो जिनके कम परसेंटेज हैं और उसी कंडीशन में जिनके ज़्यादा परसेंटेज हैं वो भी हैं। ठीक है यार, देखो सभी लोग एक ही कंडीशन में हो, तो आपस में यार कोई किसी को मतलब बात विवाद मत करना कमेंट बॉक्स में कि तुम्हारे ज़्यादा हैं तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे कम है तुम ऐसा कर रहे हो। देखो यार मेरे भाई, सभी लोग आपस में भाई भाई यार। ठीक है, देखो सभी लोग सेम कंडीशन में हो तो ऐसा मत करना। अगर अब बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन जो है यार, ये ना ये अगस्त बैच के लिए है और देखो देखने में बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। और मुझे खुद भी सुनने में मिला है कि जून के फर्स्ट वीक में नेवी की ऑफलाइन वैकेंसी आने वाली है और उसी के आसपास नेवी एमआर की वैकेंसी भी आ जाएगी। मतलब कि नेवी AA SSR और एमआर की वैकेंसी इस बार दोनों पास ही पास आएगी, वो भी अगस्त बैच के लिए। और उसी बीच ये नोटिफिकेशन भी मुझे मिला किसी ने सेंड किया है। ठीक है यार, अब देखो ये मतलब देखने में बिल्कुल ऑथेंटिक लगता है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन की तो ये मतलब वही जैसे हमेशा आपका रहता है, आपका सेम वही पूरा क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ आपकी वही पिछली वाली जो कि पिछले वाले में थी, 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 तक। ठीक है, और अगर आगे बात की जाए तो वही आपका सब कुछ है। और शॉर्ट लिस्टिंग आपका वही सेम सीन है जो कि इस बार नया देखने को मिला था। अगस्त वाले जो 29 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होना था उसमें था कि आपका मैथ और फिजिक्स और उसके अलावा वन आप दिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए, उनके हिसाब से आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो। तो यहाँ पर देखो सेम वही सीन है, वही वाला सब कुछ है। आपका रिटर्न एग्जाम बारे में दे रखा है कि आपका रिटर्न एग्जाम ऐसे ऐसे होगा। पीएफटी देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपका देखो चेंजेस हैं। ठीक है यार, पीएफटी विल कंसिस्ट ऑफ 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स, बट यहाँ से देखो 25 स्क्वाट्स बोला है एंड 15 पुशअप बोला है। यानी कि अगर ये नोटिफिकेशन सही है तो नेवी इस बार फिजिकल पर थोड़ा ध्यान देने वाला है। और देखो ऐसा सुनने को भी मिलता है कि एयरफोर्स भी ट्रेनिंग में इस बार फिजिकल का मतलब कि ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड करने वाले हैं, तो हो सकता है फिजिकल पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पर देखो 15 पुशअप है आपका और आपके पास 25 स्क्वाट्स है। ठीक है, पहले नॉर्मली 10 पुशअप आपके होते थे और 20 स्क्वाट्स होते थे, तो यहाँ पर दोनों 5-5 देखो बढ़ाया गया। ठीक है, ये देखो 20 स्क्वाट्स तो ठीक ठाक है, लेकिन 15 पुशअप ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो देखो मेरी मानो यार, तो जिसके भी ठीक ठाक परसेंटेज हैं, आप प्रिपरेशन भले ही मत करो, प्रिपरेशन आपका फॉर्म आने के बाद ही करना, लेकिन देखो अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो भाई देखो आप फिजिकल अभी से स्टार्ट कर दो। क्योंकि मान लो बाई चांस अगर ये सच निकलता भी है तो फिजिकल में आप आउट हो गया, रिटर्न एग्जाम में कोई भी आउट नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो फिजिकल पे आप फोकस कर लो कि यार आज 29 में है और इसके अकॉर्डिंग फॉर्म आपका 3 जून से स्टार्ट होगा। तो देखो 3 जून बहुत दूर नहीं है, 3 जून बहुत पास है। अगर रियल होगा तो यार आप 3-4 दिन में फिजिकल चाहो तो कर सकते हो यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बाकी अभी आप कोई पैड कोर्स, कोई मॉक टेस्ट कुछ भी परचेस मत करना अभी, जब तक बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं आता है। वैकेंसी वही हमेशा आपका दिया होता है 600 और 2500 अप्रोक्स रहता है। ठीक है, सब कुछ आपको इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर देखो टीओडी का कोई भी सीन नहीं है। इनिशियल आपका जो एंगेजमेंट है 15 ईयर फॉर एसएसआर, 20 ईयर फॉर AA। और मैं देखो आपको बता दूं, रिजल्ट वाला बैच भी एनरोलमेंट वाला बैच भी, दोनों बैच
टीओडी का इनमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टीओडी की इसमें कोई बात ही नहीं, आप समझ लो। मुझे नहीं पता यार खबरें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन रिजल्ट और ये बैच आपका ज्वाइनिंग वाला दोनों बिल्कुल सेफ है। उसके आगे देखो मुझे नहीं पता, उसके आगे यार देखो मुझे नहीं लगता है उसके आगे भी इतना जल्दी आएगा, क्योंकि यार देखो टीओडी का भी आपका ट्रायल वगैरह होगा। फिलहाल छोड़ो, सारी बातें हम बाद में करेंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर एक चेंज और था, मैंने ध्यान देखो यहाँ पर जो फॉर्म की डेट दे रखी है 3 जून 2022 से लेकर 6 जून 2022, ठीक है, ये आपका देखो डेट है, यानी कि सिर्फ 3 दिन आपकी इसमें डेट दे रखी है। और देखो सबसे बड़ी बात, मैंने आज का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है मैंने उसको डाउनलोड किया, मैंने उसको देखा, करीब 26 MB का था, उसमें इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, देखो इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि नेवी ने कोई तरकीब निकाली हो कि हम तुरंत एक तरीके से नोटिफिकेशन आउट करेंगे और केवल 3 दिन फॉर्म भरवाएंगे और उसके कुछ ही दिन बाद हम अपना जो है एग्ज़ाम करवा लेंगे। और मान लो हमें कोर्ट में फिर से बुलाया जाता है तो हम बोल देंगे हमारे पास अब टाइम नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाने का, हम जो अगला एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन करवाएंगे। और देखो 101% फैक्ट है, 101% सच है, जो फरवरी 2023 की वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी ऑनलाइन आएगी, सबको मौका मिलेगा और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एलिजिबल होंगे, ठीक है यार, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एलिजिबल होंगे। लेकिन देखो मैं आपको एक तरीके से भाई जैसे आपको दे रहा हूँ सजेशन कि यार अगर आपकी कोई सिस्टर वगैरह है तो मत भेजना नेवी में, कोई मतलब नहीं यार, ठीक है, मत भेजना नेवी में। इसके अलावा आप बाहर कहीं देख सकते हो। बाकी यार देखो आपकी मर्जी, देखो मेरा खुद का सोचना है, मेरी देखो पर्सनल व्यू है, ऐसा नहीं यार कि मैं किसी को मतलब डिमोटिवेट कर रहा हूँ या डिफेंस के खिलाफ निगेटिविटी फैला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा देखो पर्सनल सोचना है। देखो अपनी सबकी देखो सोच होती है, ठीक है। थोड़ा सा यार इसमें एक भी देखो थोड़ा सा इसमें कुछ और चेंज था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें देखो जुलाई 2022 में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जो कि हमेशा 25 जुलाई को या 21 जुलाई को आती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपका ये हो जाएगा। और इसमें एग्ज़ाम की डेट दे रखी है जून जुलाई 2022, ठीक है। तो जहाँ तक आपका एग्ज़ाम जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा अगर नोटिफिकेशन सही निकलता है तो, क्योंकि 2021 में भी आपका क्या हुआ था, 12 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चला था और 21 जुलाई को मेरिट लिस्ट आई थी और अगस्त में आपको ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो पॉसिबिलिटी पूरी है सही होने की। इसके अलावा मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें क्या एक सही था, ठीक है। बाकी ये देखो डेट इंपॉर्टेंट है, अगर नोटिफिकेशन सही है तो 3 जून 2022 से लेकर 6 जून 2022 तक फॉर्म फिल होना है। तो आज 29 में है, 30, 31, देखो अभी केवल 5 दिन और बचे हैं, तो देख लेते हैं यार। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यार ये सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपका ये नीचे देखो, जो नीचे आपका यहाँ पर ये DAVP नंबर है, ठीक है, मैंने इसको चेक किया, जो आपका मार्च वाला नोटिफिकेशन था 29 मार्च वाला, सेम वही DAVP नंबर है, ठीक है। जिसके पास भी होगा आप इसको मिला के चेक कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो सेम वही DAVP नंबर, ठीक है, जो यहाँ पर दे रखा है। और इसी वजह से इसके सच होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट निकलते हैं। देखो DAVP नंबर क्या है ना, अब सेम है तो इसका ये भी हो सकता है कि किसी ने सेम उसी नोटिफिकेशन को एडिट कर दिया हो और करने का प्रयास किया हो। अब सेम है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यार बिल्कुल ऑथेंटिक, क्योंकि यार एक ही मतलब एक ही टाइम के लिए एक ही बैच के लिए नोटिफिकेशन है और इसीलिए हो सकती है चेंज ना हो। अब देखो अगर फेक होता, अगर किसी को वायरल करना होता, ठीक है यार, तो आप खुद सोचो ना, यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो ये चेंजेस यार क्यों करता है ना, 25 स्क्वायर्स एंड 15 पुशअप, कोई इतनी मेहनत क्यों करता है, जो सेम था वही छाप देता है ना, कुछ चेंज करता ही मत, बस केवल यहाँ पर चेंज करनी पड़ती जो केवल अप्लाई करने की डेट है। और इसी वजह से मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है। बाकी यार देखो 3 जून दूर नहीं है, 3 जून देखो बहुत ही नज़दीक है और आई होप ये सही निकली, क्योंकि यार देखो मैंने आपको बताया ना कि ये एक तरीके से ऊँट की मुँह में जी रहा है, जहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, जहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं हो रही, वहाँ पर अगर ये ऑफलाइन वैकेंसी भी आ जाती है ना, तो मुझे लगता है कि यार एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार लोग तो जाएंगे, कम से कम उनका तो जो फ्यूचर वो सही हो जाएगा, ठीक है यार। तो जिनके भी यार देखो ज़्यादा परसेंटेज हैं, अगर आप अगली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो आप तैयारी कर सकते हो। अगली वैकेंसी 101% ऑनलाइन आएगी और उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों एलिजिबल होंगे, ठीक है यार। तो ये सीन है। बाकी ये अगर अगस्त बैच की वैकेंसी वास्तव में सही है और आती है तो ये देखो यार एक तरीके से बोनस है, सच कह रहा हूँ, ये देखो बोनस है, क्योंकि यार अगस्त बैच हम कैंसिल मान के चल रहे थे और अगर में वैकेंसी आती है ऐसे में तो ये सच में एक अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर बात करें हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की, तो डाउनलोड किया मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 28 मई से लेकर 3 जून वाला है, ठीक है, 3 जून तक है। तो हो सकता है जो 3 जून को नया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आए, नोटिफिकेशन उसमें पब्लिश किया जाए। हो सकता है नेवी खुद भी नहीं चाहता कि इस बार नोटिफिकेशन ज़्यादा वायरल हो, ज़्यादा लोग तक न्यूज़ पहुँचे, हम शांति से अपना फॉर्म फिल करवाएं कुछ, क्योंकि देखो इस बार सिर्फ 3 दिन ये फॉर्म फिल करवा रहे। तो पॉसिबिलिटी देखो, ये देखो जहाँ तक मुझे समझ में, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, देखो अगर ये सही है तो नेवी का प्लान क्या है।
नेवी का प्लान है कि आज ज़्यादा लोग तक न्यूज़ ना पहुँचे। उन्हें भी पता है यार कि लड़के नेवी ज्वाइन करने के लिए कितना ईगर रहते हैं, डेली वेबसाइट चेक करते रहते हैं। अगर हम उन्हें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं देंगे कहीं भी, डायरेक्ट 3 जून को फॉर्म स्टार्ट कर देंगे और नोटिफिकेशन केवल वेबसाइट पर आएगा, तब भी लड़के जान जाएंगे, तब भी एक अच्छे नंबर में फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है यार, तो ये सही हो सकता है कि नेवी डायरेक्ट जो नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में डायरेक्ट 3 जून को देखने को मिले। क्योंकि देखो ये जो फेक नोटिफिकेशन जो सीन है ना नेवी में, देखो ये अक्सर सच हुआ है, इसके पहले भी देखो यार सच हो चुके हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है पूरे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यार देखो ये है कि कोस्ट गार्ड का भी बैच रेडी हो रहा है, उनको भी जाना है। अब यार 200-250 बंदे की ट्रेनिंग पहले होती थी, लेकिन यार तब में देखो अब में अंतर है, तो इतने बंदों को ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। प्लस नेवी में मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, 4-5 साल से कमी। ठीक है, आपने सुना हो कि मतलब इस टाइम सेना की मैन पावर स्ट्रेंथ कम की जा रही है, लेकिन नेवी में अगर कम की जा रही ना उससे भी कम है। तो नेवी यार देखो आपका बैच रोकने की हालत में वैसे भी नहीं है। क्योंकि यार एक लोग का काम मतलब 4-5 लोग का काम एक बंदा कर रहा है नेवी में, तो उनसे काफ़ी काम लिया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी पूरी एक नोटिफिकेशन सच हो, और यार बाकी आई होप आई विश सच हो। क्योंकि यार देखो अगर ये फेक निकलता भी है तब भी यार कुछ हाथ लगना नहीं है। मान लो फेक निकला तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगली वैकेंसी वैसे भी ऑनलाइन आनी होगी तो आएगी, है ना। तो मतलब इस वैकेंसी से अगली वैकेंसी का कोई लेना देना नहीं है। तो यार देखो सभी लोग यार विश करना कि ये सही निकले। क्योंकि यार देखो अगर सही निकलता है तो कम से कम कुछ लोग जा पाएंगे, है ना, सभी लोग एक कंडीशन में हो। और बाकी अगर ये फेक निकलता है यार तो इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होना है। ठीक है, अगर ये फेक निकला तो खुद सोचो ना, इसमें आप क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं इसमें। अगर अभी आपके पास ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के समय होता, होने के चांस होते, तब एक बार आप सोचते चलो यार फेक निकले अच्छी बात, ताकि नोटिफिकेशन ऑनलाइन आए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम देखो पॉसिबल है ही नहीं अभी, मतलब अगस्त बैच के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होना। और इसीलिए मैं चाहता हूँ यार ये बिल्कुल सही निकले ताकि कुछ लोग जा पाएँ। ठीक है यार, तो ये था आपका एक कंप्लीट एनालिसिस, और आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी यार देखते हैं क्या होता है। 3 जून बहुत आपका दूर नहीं है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022, इस बीच आपके होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बाकी सब कुछ वही पुराना वाला सीन है, जो पुराना मेरा वीडियो पड़ा आप उसको देख लेना, सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया था। बाकी डिटेल में बातें हम 3 जून को बात करेंगे अगर आता है तो। और इसके अलावा आपको आपके अगर ज़्यादा परसेंटेज तो आपको पैनिक नहीं लेना है, आप सिर्फ फिजिकल तैयार कर लो। बाकी रिटर्न एग्जाम में कुछ इशू नहीं होगा, मैं आपको इतना गाइड कर दूंगा यार ना कि आप बहुत ईजिली 1 महीने में आप एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे। लेकिन फिजिकल 1 महीने में तैयार करना देखो उतना आसान नहीं होता है, तो फिजिकल थोड़ा फोकस कर लेना यार अगर सच में ये निकलता है नोटिफिकेशन तो। बाकी देखते हैं क्या होता है, 3 जून बहुत दूर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।